देखो हो गया ना नुकसान। मोहम्मद जुबैर बाबू गिरफ्तार कर लिए गए। कितना हम जैसे लोगों ने, सयाने लोगों ने, सरकार की तरफ से भी इशारा मिलता रहा कि अपने काम से काम रखो। सोशल मीडिया मिला है और रोज़ाना का ढेर सारा डेटा मिल रहा है, तो इसका इस्तेमाल सही कामों में करो। रील्स अपलोड करो, जीभ निकाल के रील्स बनाओ, कमर मटका के रील्स बनाओ, नए नए फ़िल्टर्स आ रहे हैं उन पे देख के रील्स बनाओ, और ये क्या बोलते फ़ोटोज़ अपलोड करो बढ़िया सी नए नए तरीके से फ़िल्टर लगाते हुए। लेकिन वो नहीं, ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे थे फैक्ट चेकिंग के लिए। जो सरकार की तरफ से या जनता में फैले हुए बहुत सारे एकदम व्हाट्सएप वीर जो भी हैं, वो जो झूठ फैलाते रहते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, उसका फैक्ट चेक करने लगे थे लोग। तो कभी ना कभी तो ये होना ही था, क्योंकि झूठ अब जो हमारे देश की जनता उसको ज़्यादा पसंद है। और ये कहा भी जाता है कि जितनी देर में सच अपने जूते के तस्मे बांधता है, उतनी देर में झूठ दुनिया का एक चक्कर लगा आता है। तो झूठ जब इतनी तेज है तो भैया सच की मशाल काहे जलाए घूम रहे हो? क्या ज़रूरत थी? और इतना ज़्यादा बोले जा रहे थे। और जो हेट स्पीच देने वाले, हम जैसे हम बहुसंख्यक समाज से आते हैं, जैसे हम हिंदू लोग, तो हमारे जो बाबे लोग, बाबे निकल गया, बाबा जी लोग, महंत जी लोग और मठाधीश जी लोग जब दूसरे धर्मों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ या और धर्मों के खिलाफ जो हेट स्पीच फैलाते थे उनके धर्म गुरुओं को, पैगंबरों को, तो उसको इन लोगों ने आड़े हाथों ले लिया था। एकदम हैशटैग चलाए हुए थे रात दिन, और उसकी वजह से फिर हमारी सरकार को दबना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सॉरी बोलना पड़ा। और उसके बाद जो जिसने बोला था, नूपुर शर्मा, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सिर्फ उनको पार्टी से निकाला गया है, और ये नहीं कि अरेस्ट वरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग एकदम हल्ला मचाए हुए थे। तो ये होना ही था। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बायस्ड है, सरकार का काम या दिल्ली पुलिस का काम बायस्ड है। इन लोगों ने, हमारे जो मठाधीश लोग हैं, उनके हेट स्पीच पर कुछ भी एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितना त्वरित एक्शन लिया है दिल्ली पुलिस ने। मोहम्मद जुबैर के जिस ट्वीट पर उनको गिरफ्तार किया गया है, वो 1983 में आई एक फिल्म थी जिसकी भावनाएं, जिसके बाद 2022 में किसी एक गुमनाम आदमी की भावनाएं आहत हो गई। एक गुमनाम ट्विटर हैंडल है जिसका ना तो कोई चेहरा है, ना तो कोई नाम है, सिर्फ एक फॉलोअर है। और उसकी एफआईआर, उसकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लीजिए। कितनी खूबसूरत बात है लोकतंत्र की। पुलिस कितना ध्यान करती है कि जिस आदमी किसी को नाम तक नहीं पता, उसकी शिकायत पर एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता। आप ये तत्परता तो नहीं देखेंगे, आप दुनिया भर की बातें बताएंगे कि ये पुलिस बायस्ड काम कर रही है, और वो फटाक से बुलडोजर चला देती है मुसलमानों के घर पे, और हिंदुओं के घर के बच्चे चाहे ट्रेनें फूंक दें, चाहे बसें जला दें, चाहे सड़क उलट दें, चाहे पटरियाँ उखाड़ दें, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आपको इस समय का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ये जो हालत देश में बनी हुई है ना, और जो 200, 400, 500, 1000 साल पुरानी चीज़ों पर फटाफट भावनाएं आहत हो जाती हैं, उसके बाद फिर एक्शन ले लिया जाता है। इन सब चीज़ों को इशारे की तरह समझो। सरकार और पुलिस और पूरा सिस्टम जो है हमारा, और जुडिशरी, ये सब आपको अपने धंधे पर ध्यान देने के लिए फोकस कर रहे हैं, आपको अपने काम पे ध्यान देने के लिए फोकस कर रहे हैं कि काम धंधे पे ध्यान दो यार। ये क्या कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचा रहे हो? सरकार का जो काम है इस समय हेट वगैरह नहीं, सॉरी यार, ये क्या हेट वगैरह फैलाना निकल जाता है मुझसे। सरकार का जो काम है इस समय, उसमें बाधा पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय आप अपने धंधे पर ध्यान दो, रील्स पे ध्यान दो। सोशल मीडिया आपको मिला है, इसका सही इस्तेमाल करो। इस पर फेक न्यूज़ नहीं यार, इस पर व्हाट्सएप पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको फैलाओ, और लौकी की फ़ोटो डालो, कटहल की फ़ोटो डालो, खरबूजे की फ़ोटो डालो, परवल की फ़ोटो डाल के पूछो कि आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं। रोज़ाना मोटिवेशनल कोट्स ट्वीट करो इसमें, बढ़िया। और हाँ, आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हैं। रणबीर कपूर को, आलिया भट्ट को बधाई भी दीजिए, और साथ साथ मंथ्स भी गिन लीजिए कि उनकी शादी को भी कितने महीने, कितने हफ्ते हुए हैं। और उसके अलावा जितने भी सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई हैं, आपके घर परिवार में जिनकी भी शादी हुई हैं, उन पर दबाव बनाइए, जल्दी से बच्चा पैदा करें भाई, काम की बात करो। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। ये नहीं कि सरकार के पॉलिसीज़ पे सवाल उठाने लगे। अरे सरकार कर रही है तो हमारे भले के लिए कर रही है, हमारे लिए कुछ सोच कर रही है।